महाराज कहते हैं, जिनके वाम भाग में जगत जननी माँ भवानी विराजमान है, सिर पर देव नदी माँ गंगा है, ललाट पर दूज के चंद्रमा शोभायमान है, गले में जिसके हलाहल विष है, जो वक्ष स्थल पर वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना करके धारण करके विराजमान है, जो भगवान शंकर सर्वस्व है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सबके स्वामी है, जो कल्याण स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूँ। अब अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान शंकर की वंदना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? प्रश्न है, ये राम कथा का प्रश्न है। महापुरुष कहते, देखिए, युवा अवस्था में एक महापुरुष श्रीमुख वचन में बताऊं, कह रहे थे कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही है तो इसका अर्थ है आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। किसी महापुरुष के वचन है। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई झंझट नहीं है, इसका अर्थ है कि आपका मार्ग गलत मार्ग है। सही मार्ग पर चलेंगे तो झंझट आएगा, रुकावटें भी आएंगी, और उन रुकावटों से कैसे आगे बढ़ना है, यदि इस कला को सीखना है, देखना है, तो भगवान शिव का स्मरण करिए। आपको भगवान शंकर दिखाई पड़ेंगे। आपको लग रहा हो कि बड़े आनंद में बाबा रहते हैं। आनंद में तो रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके पास झंझट नहीं है। इतना झंझट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव के गले में सर्प विराजमान है, बगल में कार्तिकेय जी की सवारी मोर भी है। एक ही परिवार में मोर के आगे सांप भी बैठा है, आप दर्शन करिए। गणपति भगवान मूषक पर चलते हैं, सर्प के सामने मूषक भी बैठा हुआ है। बड़े लोगों के घर में पार्किंग की व्यवस्था होती है गाड़ी की। कैलाश में भी बाबा ने पार्किंग बनाया है, जहां बाबा की सवारी, मैया की सवारी खड़ी रहती है। एक ही साथ नंदी महाराज और सिंह भी खड़े हुए हैं, लेकिन दर्शन करिए, सिंह नंदी को नहीं स्पर्श करता, सर्प मूषक को स्पर्श नहीं करता, मोर सर्प को स्पर्श नहीं करता। इतने विरोधाभास रखने वाले भाव से जीवों को एक साथ रखकर भगवान शंकर आनंद में बने हैं। कैसे बने हैं, ये सीखने का विषय है। कैसे बने हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर मेरी माँ भवानी जी के साथ बैठकर कैलाश में जप जेई पिए संग भवानी, सहस नाम सम सुन शिवानी। मेरी माँ पार्वती और भगवान शंकर दिन रात बैठ कर के राम की जी की नाम का कीर्तन करते हैं। और याद रखिएगा, जिस परिवार में भगवान का भजन होता हो, जिस परिवार में भगवान का कीर्तन होता होगा, उस परिवार में कितने भी झंझट समस्या क्यों ना आ जाए, परिवार के आनंद में कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। जीवन में, जवानी में, युवावस्था में झंझट आएगा, समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं से कैसे आगे बढ़ना है, भगवान शिव की तरह भजन में प्रवेश करके रहिए। भजन में प्रवेश करने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि नौकरी छोड़ दे, व्यापार छोड़ दे, कदापि नहीं। मन से भगवान के शरण में रहिए और शरीर से जगत का व्यवहार करते रहिए। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मेरे प्रभु के मुख की वंदना की। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः, तथा न ममले वनवासन दुःखतः, मुखाम्बुजस्वे रघुनन्दनस्य मे, शतास्तुस्तां
मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी कहते हैं कि रात में बताया गया राम जी को, राम जी तैयारी रखिएगा, सवेरे युवराज बनेंगे आप। राम जी सुन के प्रसन्न नहीं भये। सवेरे कहा गया कि युवराज नहीं बनना है, वन की ओर निकलना है। ये सुनकर रघुनाथ जी दुखी भी नहीं भये। गोस्वामी जी कहते हैं जिन प्रभु का मुखमंडल सर्वकाल एक रस में बना रहे, वो भगवान का मुख भक्तों का सर्वकाल मंगल करने वाला है। मैं उस मुख का बार बार वंदन करता हूँ। देखिए, जीवन में विकार होता है तो चेहरे का आकार बदलता है। विकार ही आकार को परिवर्तित कराता है। मेरे प्रभु में विकार नहीं है। लक्ष्मण भैया कहते हैं सकल विकार रहित कत भेदा, कही नित नेत नेत निरूप वेदा। भगवान विकारों से परे हैं। तीसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी दास श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम की बन नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले अंबुज के समान जिसके श्यामल कोमल अंग हैं, जिनके वाम भाग में दर्शन करिए। सीता समारोह पित वाम भागम, जिनके वामांग में जगत जननी माँ श्री जानकी जी विराजमान है। जगत जननी श्री जानकी माँ विराजमान है, जिनके वामांग में दर्शन करिए मित्रों। जिन्होंने अपने हाथ में पाणु, उभौ दोनों हाथ में, पाणु महाशायक चारु चापम, महान शायक यानी बाण और चारु यानी सुंदर, चाप यानी धनुष। अपने एक हाथ में सुंदर धनुष और दूसरे हाथ में महान बाण धारण किया हुआ है। देखिए, केवल रघुनाथ जी के धनुष बाण को सुंदर धनुष कहा गया गोस्वामी जी ने, और महान शायक कहा। महान शायक राम जी को ही, धनुष को ही सुंदर क्यों कहा गोस्वामी जी ने? धनुष और बाण की उसमें एक दोष होता है। बाण जब निकलता है तो यह आवश्यक नहीं कि हर बाण अपने लक्ष्य का भेदन करे। बाण का क्या दोष है कि हर बाण अपने लक्ष्य का भेदन नहीं करता। और धनुष का क्या दोष है कि बहुत जोर खींचने पर धनुष खंडित हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन ये दोनों दोष राम जी के धनुष बाण में नहीं है। भगवान जब बाण छोड़ते हैं तो भगवान का एक भी ऐसा बाण नहीं है जो अपने लक्ष्य का भेदन नहीं करे। इसलिए राम जी के बाण का नाम अमोघ बाण है। हनुमान जी महाराज जब लंका चले हैं सुंदर कांड में, तो गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी कैसे जा रहे हैं। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जैसे भगवान का अमोघ बाण जाता है, लक्ष्य का भेदन करके वापस आता है, उसी प्रकार हनुमान जी बाण बन के जा रहे हैं। सीता जी का पता लगाकर निश्चित वापस लौटेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान के बाण को महाशायक कहा। चारु चापम क्यों कहा? क्योंकि भगवान का शारंग कभी खंडित नहीं होता। जो रघुनाथ जी अपने हाथ में धनुष बाण धारण करके मेरी माँ श्री किशोरी जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नमामि रामम रघुवंशनाथम। मैं उन रघुनाथ जी को बारंबार वंदन करता हूँ। अब इस 3 श्लोक को लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा लिखा। ये दोहा आप सबको याद है, सबको याद है, सबको याद है। आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु, दोदायक फल चार। गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले मन को साफ करते हैं, निर्मल करते हैं। देखिए, गुरु चरण रज की वंदना तो गोस्वामी जी बाल कांड में ही कर चुके हैं। वंदौ गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। परंतु अयोध्या कांड के प्रारंभ में पुनः गुरु चरण रज का स्मरण किया क्यों? महापुरुष कहते हैं, देखिए, अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान से अधिक भगवान के भक्त की कथा गाने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मित्रों, अयोध्या कांड में भगवान की कथा कम है, भगवान के भक्त की कथा अधिक है। कौन से भक्त? भरत भैया की कथा। किसकी कथा मित्रों? भरत भैया की कथा। और आपसे एक निवेदन करूं, चित्रकूट में रात्रि में माँ सुनैना ने श्री जनक जी महाराज जी से एक बात कही। जब सब लोग चित्रकूट में थे ना, आवध समाज भी आया हुआ था, तो रात्रि में माँ सुनैना श्री जनक जी महाराज जी से कहते हैं कि प्रभु, मैं कौशल्या जी से मिलने गई थी, तो कौशल्या जी ने हमसे एक बात कही है आपसे निवेदन करने के लिए। वो कह रही हैं कि आप ऐसा कुछ कर दें कि राम जी लक्ष्मण जी को छोड़ करके अब भरत जी को अपने साथ रखें। यदि भरत जी राम जी के साथ वन में नहीं रहेंगे प्रभु, तो कौशल्या जी को संशय है कहीं भरत जी अपने प्राण का त्याग न कर डालें। जब सुनैना मैया ने ये निवेदन किया तो जनक जी महाराज लेटे थे, उठकर बैठ गए। बोले, सुनैना, मैं आपसे एक बात आज कहने जा रहा हूं। मैं विदेही हूं, विदेह राज जनक हूं। मेरे मन की गति ब्रह्म के चिंतन में प्रवेश कर चुकी है। मैं ब्रह्म के विषय में बोल सकता हूं। मैं नीति को ठीक से जानता हूं, मैं नीति की व्याख्या कर सकता हूं। परंतु सुनैना, जो जन का मन ब्रह्म को जानता है, नीति को जानता है, धर्म को जानता है, वही जनक का मन भरत जी को छोड़िए भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। भरत जी की महिमा अगाध है। सो मन मोर भरत महिमा ही, कहे काल छल छुअत न छाही। मैं स्पर्श भी नहीं कर सकता परछाई को भी। सुनैना जी ने कहा, भरत जी की इतनी महिमा है, फिर भरत जी की महिमा संसार में कौन जानता है? जनक जी ने कहा कि भरत जी की महिमा संसार में केवल एक व्यक्ति जानता है। आप जानते हैं वो कौन है? जानहि राम, केवल रघुनाथ जी जानते हैं। लेकिन सुनैना, यदि कहने की बारी आ जाएगी तो राम जी भी भरत जी की महिमा कहने में सक्षम नहीं है। जानहि राम न सकहि बखाना। अब आप कल्पना करिए, जिस महिमा को राम जी नहीं गा सकते, उस महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी गाने जा रहे हैं। गोस्वामी जी डरे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु चरण रज से अपने मन को निर्मल किया। तो मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स में जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सियावर रामचंद्र की जय अवश्य लिखिए।